वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आप सभी का divinesubjects.com की टीम की तरफ से। मैं भूषण वशिष्ठ आप सभी का वेलकम करता हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा लास्ट चैप्टर, दैट इज रिमेंबर द मैजिक। तो अब तक जो 27 चैप्टर्स हमने किए, द मैजिक बुक रिटन बाय रोंडा बर्न। तो हमने डेली एक चैप्टर की यहाँ पर रीडिंग की है और हमने अलग अलग तरीकों से कृतज्ञता को अभ्यास करना सीखा है। हाउ टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड विथ डिफरेंट वेज। तो 27 दिन से हम लगातार सीखते आ रहे हैं कि हम अधिक से अधिक कृतज्ञ किस प्रकार हो सकते हैं, किस प्रकार हम यूनिवर्स में अपना धन्यवाद, अपना शुक्रिया भेज सकते हैं, किस प्रकार जो हमें मिला है हम उसके प्रति कृतज्ञ रहकर एक पावरफुल मैग्नेट बन सकते हैं, ताकि जीवन में अच्छी चीजों को और ज्यादा अट्रैक्ट कर सकें। तो दोस्तों, आज है हमारा चैप्टर नंबर 28, जो हमें सजग रहने की याद दिलाता है, जो हमें रिमेंबर द मैजिक, इस मैजिक को याद रखने के बारे में बताता है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। लेट मी शेयर टुडेज स्लाइड्स। यस। सो फ्रेंड्स, मेडिटेशन एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ हम शुरुआत करते हैं अपनी इस बुक रीडिंग वर्कशॉप की, जो रोज शाम को 6 बजे शुरू होती है। तो पॉजिटिव अफर्मेशन यही है कि आप जो भी सीख रहे हैं आप उसे इस्तेमाल कर पाएं, आप उससे अपने जीवन में परिणाम ला पाएं, आप उससे अपनों और दूसरों के जीवन को बदल सकें। थैंक यू सो मच। आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, आपकी सभी विशेष, आपके सभी ड्रीम्स सब फुलफिल हों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो असिस्टिंग टीम का मैं धन्यवाद देता हूं। हमारी फर्स्ट साइकिल जो हमने कंप्लीट की मैजिक बुक रीडिंग का, ये जो फर्स्ट सर्कल था, आज 28 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसमें बहुत से लोगों का योगदान है। आप लोग सिर्फ मुझे देख रहे हैं, बट सो मैनी पीपल आर वर्किंग बिहाइंड द कर्टेन्स। तो मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जो टीम के साथ जुड़े हैं, सभी टीम मेंबर्स और आप सब पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ रिकैप स्लाइड्स हैं, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। एक्सप्लेनेशन हमने जो इससे पहले जो डेज हैं उनमें किया है, आप लोग वहां पर दोबारा से इन चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, पहली शर्त है, जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। तो अगर आपको जादू को पाना है तो आपको अपना बिलीफ सिस्टम मजबूत करना होगा। आपको जो बताया जा रहा है आपको उस पर विश्वास करना होगा। अभी कुछ समय के लिए आपको अपने लॉजिक्स को एक तरफ रखना होगा। कृतज्ञता के बारे में कहा गया, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसे भी सोचते हैं, जैसे भी महसूस करते हैं, वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई।
स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये एक एक स्लाइड्स आपके सामने आ रही है। पूरी स्लाइड अपने आप में एक चैप्टर है, पूरी स्लाइड अपने आप में एक कहानी बयां करती है। तो आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। तो गौतम बुद्ध कहते हैं इस बात को कि देखिए, कृतज्ञ होने के लिए बहुत ज्यादा नजर दौड़ाने की जरूरत नहीं है। हम पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम जीवित हैं, यदि हम इसके लिए कृतज्ञ हो जाएं तो शायद इससे बड़ी कृतज्ञता का विषय और कुछ हो ही नहीं सकता। सो कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। जब आप कृतज्ञ रहना सीख लेते हैं तो हमेशा आप एक खुशनुमा एहसास के साथ रहते हैं। हमेशा आपके अंदर एक आनंद, एक जॉय की फीलिंग हमेशा रहती है। तो कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी। गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें, चमत्कृत, सम्मोहित। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। वेलकम टू द मैजिक बुक डे 28 रीडिंग वर्कशॉप, जो हम रोज शाम को 6 बजे शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, देयर आर सम रूल्स गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप देख सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, प्लीज रीड ऑल द 3 रूल्स गिवन हेयर। यस, नंबर 1, आपको डिजिटल हैंड रेज करना है अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं सबके लिए। नंबर 2, आपको हैंड रेज करना है अगर आप कंफर्टेबल हैं हिंदी पढ़ने में। नंबर 3,
आपको हैंड रेज करना है यदि आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइज नहीं है। तो आज का हमारा चैप्टर जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा ये रियलाइज करना है कि आपके चारों तरफ जादू बिखरा हुआ है। आप कभी इसे भूलिए मत। सिर्फ ये हमारे लिए अदृश्य है क्योंकि हम इसे सामने लाने के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। तो फ्रेंड्स, हमने देखा नो टू डेज आर सेम। हर दिन कुछ ना कुछ अलग विभिन्नता लिए होता है। हर दिन कुछ ना कुछ नई इवेंट्स हमारी जीवन में होती हैं। तो जो अच्छी चीजें आज हमारे साथ हुई, कल हमारे साथ दूसरी अच्छी घटनाएं होंगी। तो ये अच्छी घटनाएं भी बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते हुए कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। तो हमेशा आप पास्ट में जाएं, कल आपके साथ क्या अच्छा हुआ था आप उसे याद करें। तो इससे आपका जो प्रेजेंट है साथ ही फ्यूचर है वो प्रोग्राम हो जाता है। आप एक अच्छी स्टेट में आ जाते हैं, एक खुशनुमा अवस्था में। तो इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कल के वरदान याद रखने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठाएंगे। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने
कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूं कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जादू के जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। तो आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 28, जादुई छड़ी। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। नंबर 2, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। क्रमांक 3, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। क्रमांक 4, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। क्रमांक 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो फ्रेंड्स, पहला और आखिरी अभ्यास रोज की तरह हमारा सेम रहता है। पहला अभ्यास, नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, कारण बताएं कि वाई यू आर ग्रेटफुल फॉर देम और 3 बार धन्यवाद कहें। तो इस तरह से हमने रोज 10 नियामतों को लिखा, कृतज्ञता महसूस की, धन्यवाद दिया। तो अब तक हम 280 नियामतें लिख चुके हैं, क्योंकि आज हमें 28 दिन हो चुके। 10 नियामतें रोज, 28 गुणा 10 बराबर 280। और अंतिम अभ्यास है जादुई पत्थर का अभ्यास। रात को जादुई पत्थर हाथ में लेना है, अपने आप अब चलने लग जाएगा। अब प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अब माइंड को पता है, ट्रिगर आपने दे दिया, जादुई पत्थर हाथ में लिया, अपने आप दिन की अच्छी घटनाएं याद आती जाएंगी। सबसे अच्छी घटना सतह के ऊपर आ जाएगी, उसे धन्यवाद देकर आप सो जाएं।
और आज का जो चैप्टर स्पेसिफिक अभ्यास है वो है कि हमें अतीत में जाना है, पास्ट में, ज्यादा पीछे नहीं। सिर्फ हमें यस्टरडे, कल जो हमारे साथ अच्छी अच्छी घटनाएं हुई उन्हें याद करना है और लिख लेना है ना। फिर आप एक एक करके घटनाओं को याद करना है, पढ़ना है और मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। तो ये जो किताब का जो जादू है ना, आज एक बात आप समझ लीजिए, एक शब्द है गागर में सागर। यानी बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूं। जीवन का जादू है कृतज्ञता, जीवन का जादू है शुक्राना, जीवन का जादू है धन्यवाद, जीवन का जादू है आभार, जीवन का जादू है थैंक यू। तो ये वो जादुई शब्द हैं जो आपके जीवन में हर वो चीज लाकर दे सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। इसीलिए कहा गया है धन्यवाद को जादुई शब्द। नाउ you can share your 10 blessings, you can share your magic rock experience in the comment box section and you can become grateful for one thing। ये बहुत जरूरी है जी। तो ये क्या करती हैं, ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपके फोकस को शिफ्ट करती हैं पॉजिटिविटी की तरफ, सकारात्मकता की तरफ। जैसे संस्कृत का मंत्र है ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। अस्तो माँ सद्गमय, हे माँ मुझे सतमार्ग की तरफ ले चलो। मृत्योर माँ अमृतम गमय, और मुझे मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलो। तो ये जो सिर्फ आपका अच्छी चीजों की तरफ आपका शिफ्टिंग ऑफ फोकस, ये आपको आपके जीवन में अंधकार से उजाले की तरफ लेकर जाएगा, नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ लेकर जाएगा, एक गलत रास्ते से आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगा और आपको मृत्यु से अमरता की तरफ लेकर जाएगा। वो कहते हैं ना कि देखिए साहब, कि ये जो घुट घुट कर जीना है ना, ये मौत से भी बदतर है। तो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिए, जिंदगी को पूरी खुशियों के साथ जिए। अनाउंसमेंट यही है कि आप प्रैक्टिस करें, बिकॉज नॉलेज इज ए ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। तो ज्ञान एक खजाना है परंतु अभ्यास इसकी कुंजी है। आज ये पूरी किताब आपके सामने हमने खोल कर रख दी है। पूरी किताब में जो कुछ भी रोंडा बर्न कहना चाहती थी हमने उसको पूरे मन से एक्सप्रेस किया, विद एग्जाम्पल्स आपके साथ एक्सप्रेस किया। पीडीएफ ग्रुप में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। तो आप कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लें, ये आपके कतई काम आने वाला नहीं है जब तक कि आप इस ज्ञान को अमल में ना लाएं, इसका अभ्यास नहीं करते, इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो ये ज्ञान आपके किसी काम नहीं आने वाला। तो प्रैक्टिस कीजिए, अपनी नियामतें लिखिए, धन्यवाद कहिए, और जो एक्सरसाइजेज चैप्टर वाइज बताई गई हैं, जैसे सांस लेते वक्त धन्यवाद, हर छोटे मोटे काम को करने से पहले धन्यवाद, लोगों के योगदान को याद करते हुए धन्यवाद, हर गलती में वरदान को ढूंढते हुए धन्यवाद। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस आपको एक सच्चा ऑलकेमिस्ट बनाती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए, और ये एक सत्संग है ना, अच्छी अच्छी बातों का साथ, इसका प्रसार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कल का टॉपिक रहेगा, बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम ये जो किताब जो हमने प्रैक्टिस की, अब ये क्या करने वाली है, इट इज गोइंग टू चेंज आवर फ्यूचर। तो आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपका जादुई भविष्य। So thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Now this is the time for sharing and question answer. तो यहाँ पर मैं शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूँ
तो कोई भी किसी का वर्कशॉप से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर उसे डाल सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलता है, डेफिनेटली यू विल गेट आंसर। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई भूषण वशिष्ठ फ्रॉम divinesubjects.com, just signing off the session. Thank you.